चपली कबाब बनाकर फ्रीज करें तो दोबारा फ्राई करने पर बिखर जाते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स एंड रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, कभी भी फ्रीज करने पर नहीं बिखरेंगे। चपली कबाब की रेसिपी को शुरू करते हैं तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है खुश्क धनिया, जिसको हमने पहले तवे या पैन पर रोस्ट करना है। और मैं यहाँ आपको रोस्टिंग की पूरी टेक्निक दिखा रही हूँ। कोई भी मसाला रोस्ट करना हो तो उसको ठंडे पैन के ऊपर डाल दें और हल्की आग के ऊपर रोस्ट करें। और साथ साथ मुसलसल हिलाते रहना है, किसी भी जगह पर हिलाना छोड़ना नहीं है। आप नोट करेंगे कि कुछ देर बाद ये चटकना शुरू हो जाएगा और इसमें हल्की हल्की मूवमेंट आएगी। वो पॉइंट है कि उसके बाद आपने इनको पकाना नहीं है मजीद, ताकि ये जले ना। उस पॉइंट के बाद ये जलेगा। उस वक्त इसको प्लेट में निकाल लें और ठंडा होने दें। जब ठंडा हो जाए तो हाथों की मदद से रगड़िए। इसका पाउडर नहीं हम यूज करेंगे। ये चपली कबाब के लिए जरूरी है कि वहां पर पाउडर नहीं यूज होता, सिर्फ और सिर्फ हाथ का क्रश किया हुआ यूज होता है। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपको साथ साथ मिल रही है। तो अब प्याज को आपने बारीक चॉप कर लेना है। मैंने मिर्चें भी बीच में ही शामिल कर दी हैं। बेफिक्र है, मिर्चों के बीज के अंदर सारा का सारा मिर्चों का तीखापन होता है, तो मिर्चों में से कोई पानी बाहर नहीं आएगा। प्याज का पानी लाजमन खुश्क करना है। यूं एक मलमल के कपड़े में प्याज का पानी जिस हद तक हो सके आपने उस हद तक मुकम्मल जोर के साथ इसको साफ करना है। दूसरा ये कि कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और ये चॉप नहीं करना, इनको हमने कीमा ही बनाना है। साथ में चर्बी लाजमी इस्तेमाल होगी। क्वांटिटी साथ साथ मैंने आपको दी हुई है। प्याज के अंदर का पानी, टमाटर के अंदर बीजों का पानी और साथ में कीमे का पानी। ये 3 बेसिक वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारा बिखर जाता है तमाम का तमाम मटीरियल। फ्रीज किए हुए होंगे तो डेफिनेटली बिखरेगा। अनारदाना, खुश्क धनिया, अजवाइन, खालिस गंदम का चक्की आटा, स्क्रैम्बल्ड एग्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, मीट टेंडराइजर, दड़ा मिर्च, पिसी हुई सुर्ख मिर्च और बीज निकले हुए टमाटर, साथ ही प्याज और सब्ज मिर्चें जिनका अभी हमने पानी खुश्क किया था। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इन्हें कम से कम 15 से 20 मिनट गूंदें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको गूंदें। मीट टेंडराइजर आमतौर पे ग्रोसरी शेल्फ्स पर से मिल जाता है, वो जरूर ऐड कीजिएगा। फ्रीजिंग के लिए पैकिंग करते हैं। इन्फेंट्स की जो टॉप फीड के बड़े साइज के डिब्बे आते हैं दूध के, उसका ढक्कन आइडियल साइज है चपली कबाब बनाने के लिए। इसी से जो आप मार्केट से लेकर आते हैं ना बने बनाए चप्पल कबाब, वही साइज होता है। इस तरीके से क्लिंग फिल्म को बिछा लें और अच्छे तरीके से टैप करके अपना कबाब को तैयार कर लें। अलग-अलग से ट्रे में लगाते जाएं। उसी तरीके से फ्रीज करना है और जब ये फ्रीज हो जाएंगे तो उठा के सबको सीलिंग बैग में इकट्ठा कर दें। और जरूरी नहीं कि क्लिंग रैप में ही करना है। यूं आपके पास पॉलिथीन के कुछ छोटे छोटे बैग पड़े हैं ना, तो उनके ऊपर भी इसको इसी तरह से फ्लैट करके कबाब को तैयार कर ले। एज इट इज फ्रीजर के अंदर रख दें। जब फ्रीज हो जाए ना तो इन्हीं पॉलिथीन के बैग्स को खोलें और इनके अंदर अलग-अलग से पैक करके दोबारा फ्रीज कर दें। ट्रेडिशनली चर्बी में ही कबाब फ्राई होते हैं, लेकिन हम आम ऑयल में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चपली कबाब की स्पेशल चटनी पर आते हैं। पुदीना, धनिया, थोड़ी सी सब्ज मिर्च, जीरा, सॉल्ट, हल्का सा गार्लिक, ये सब चीजें मैश करके मैंने क्यूब्स बना के रखे हुए थे, वो एक ऐड कर दिया। साथ में इमली है, चीनी है और कुटी हुई मिर्च है। बस हर चीज को मिक्स कर लें। बहुत ही मजेदार और निहायत ही इजी चटनी तैयार। फूड टेल्स की नान की रेसिपी के साथ सर्व करें। एंड सब्सक्राइब फूड टेल्स ऑन यूट्यूब।